हमें घटना की जानकारी तब हुई जब हमारे मोहल्ले वालों ने हमारा गेट खटखटाया, बेल बजाई और बताया कि आपकी गाड़ी को नुकसान करके चला गया। इसे भी तोड़ने की कोशिश की गई और इसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ भी ईंटा और पत्थर मारा गया है, ये नीचे पड़ा हुआ है। और ये भिलाई में बहुत अजीब टाइप का माहौल हो गया है। शाम के वक्त की बात है, ये शाम 4 बजे के लगभग की बात है। लेडीज है जिसको पहचाना गया है, बाकी 2 जेंट्स की जानकारी भी किसी को नहीं है। अब अचानक से आई है और अचानक से उन्होंने पूछा कि यहाँ पे किसी का घर, पठान का घर किसका है, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी तोड़ के चले गए। ये मैं वैशाली नगर में हूँ। EWH 680 जो आपको घर दिखाई दे रहा होगा पीछे, EWH 680 है। और एक कार देखिए, ये कार की हालत देखिए। सामने के शीशे टूट गए हैं। एक बार यहाँ पत्थर मारा गया, एक बार यहाँ पत्थर मारा गया, और ये पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है। तो यही हाल इस तरफ भी किया गया। इसे भी तोड़ने की कोशिश की गई और इसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ भी ईंटा और पत्थर मारा गया है, ये नीचे पड़ा हुआ है। और ये भिलाई में बहुत अजीब टाइप का माहौल हो गया है। शाम के वक्त की बात है, ये शाम 4 बजे के लगभग की बात है। कल शाम 4 बजे खुलेआम, मतलब लोगों की आंखों के सामने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। और कांच तोड़कर वो लोग गाड़ी में बैठकर निकल गए हैं। आपको हम पूरा स्क्रीन में दिखा रहे हैं, डिस्प्ले चल रहा होगा पीछे में। तो इस प्रकार की घटनाएं भिलाई में लगातार हो रही है। पता नहीं क्यों लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। क्या कोई नशा करते हैं या कोई और बात है? तो आइए बात करते हैं। घर के ऑनर है और इस गाड़ी के वही मालिक हैं। तो क्या हुआ भैया, बताइए। सर, हुआ ऐसा था कि हम शाम को 4 बजे खाना वाना खा के आराम कर रहे थे। इसी बीच जब 5 बजे हमारी नींद खुली तो हमें आवाज़ आई कि कोई चीज़ टूट रही है। तो हमको लगा शाम का मामला है? जी, शाम 4 बजे का मामला है। अच्छा अच्छा। तो उस समय हमको आवाज़ आई, तो अमूमन यहाँ पे शादियाँ होती हैं, तो हमको लगा कि पटाखे फूट रहे होंगे। हमने इग्नोर किया। हमें घटना की जानकारी तब हुई जब हमारे मोहल्ले वालों ने हमारा गेट खटखटाया, बेल बजाई और बताया कि आपकी गाड़ी को नुकसान करके चला गया। अच्छा जी हाँ। तो इतना दिलेरी शाम को 4-5 बजे कोई मोहल्ले वाला कुछ नहीं बोला? बस वही मोहल्ले वालों की हिम्मत थी जो उन्होंने उनको भगाया था, खदेड़ा था। अरे पकड़ लेना चाहिए। हाँ, वो तो बात सही है, बट हम लोग भी, मुझे भी मौका नहीं मिला ऊपर से नीचे आने में, और इसी बीच ये लोग गायब हो गए थे। तो आपकी कोई किसी से दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी तो किसी तरह की नहीं है किसी से। क्यों कोई शख्स आएगा यहीं पे आके तोड़फोड़ करेगा? वही आश्चर्य का विषय है कि ऐसा क्यों, क्योंकि मोहल्ले में सारी गाड़ियां बाहर खड़ी रहती सभी की, एक ही गाड़ी को क्यों टारगेट किया गया, वो एक सवाल मेरे पास भी है। तो कहीं पहचान हुई है उसकी कोई? पहचान मोहल्ले वालों ने पहचाना, जिसमें उसकी जानकारी भी उन्होंने ही मुझे दी, क्योंकि मैं तो ऊपर था और घटना के वक्त मैं यहाँ था नहीं। तो उसकी जानकारी उन्होंने ही मुझे दी कि एक लेडीज़ है जिसको पहचाना गया है, बाकी 2 जेंट्स की जानकारी भी किसी को नहीं है। लेडीज जो है वो कौन है? लेडीज़ यहाँ पे पड़ोस में घर है जिनके ऊपर मैं किराए से रहा करती थी। ये 7-8 साल पहले की बात है। अच्छा। अब अचानक से आई है और अचानक से उन्होंने पूछा कि यहाँ पे किसी का घर, पठान का घर किसका है, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी तोड़ के चले गए। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर, मैं तो चाहता हूँ कि इस मामले में FIR हो, और आगे भविष्य में ऐसी घटना कभी दोबारा मेरे साथ या और किसी के साथ रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अभी थाने गए थे आप? जी हाँ, मैं थाने गया था और वहाँ मैंने लिखित आवेदन दिया है। नहीं, आवेदन क्यों दिया? FIR होना चाहिए था ना। उन्होंने मुझे कहा कि आप आवेदन दीजिए पहले, उसके बाद फिर अभी मैं आगे की प्रक्रिया में देखूंगा। तो आप कब बुलाएं आपको थाने? उन्होंने मुझे कहा था कि आपका नंबर ले लिया गया, आपको फ़ोन करेंगे, बट अभी तक फ़ोन नहीं आया है। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद मुंसिफ अली है। मैं EWH 680 का निवासी हूँ, वैशाली में। दिखाई दे रहा है आपको, पहले भी मैंने दिखा दिया है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं भिलाई में रुकनी चाहिए। और जब थाने में आवेदन लिया गया तो FIR क्यों नहीं किया गया? सीधा सीधा इस मामले में FIR बनता है। आपके पास पर्याप्त सबूत है, कौन शख्स आया है, वीडियो भी इनके पास मौजूद है कि कौन वो 3 लोग थे, दिखाई दे रहे हैं। तो फिर FIR दर्ज करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? तत्काल FIR किया जाना चाहिए। ऐसी खबरें हम लगातार आपके पास लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।